और उनको दिखाने का भी अपने प्रोडक्ट बेचने का भी मौका मिले। और जो हमारा एक मोटिव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, इसको हम साकार कर पाए और लोकल फॉर लोकल की जो मुहिम है इसको पूरा कर पाए। आप सभी आए, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं निवेदन करूँगा, अभी जाना नहीं है किसी को, यही शॉपिंग करनी है, अपनी परचेज करनी है। अभी जब तक के अपने घर के लिए यहाँ एक हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने एक स्टॉल लगा रखा है खाने का, एक एक थाली जरूर खा कर जाए और जो नहीं खाए तो दूसरों को खिलाकर जाए। मेरा सबसे आह्वान है, निवेदन है, बगैर खाना खाए यहाँ से कोई न गया जो कुर्सी पर बैठा है तो इसका मतलब इसने इस कार्यक्रम का आनंद नहीं लिया है। और अभी हम यही जुड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के अंदर और आपको बता दें, वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख सकते हैं सामने कार्यक्रम का ये एक रूपरेखा तैयार किया हुआ बैनर है जिसमें लिखा हुआ है भारतीय खरीदो भारतीय बनाओ। मतलब कि अपने देश में ही बनाए जाने वाले उत्पादन जो है, जिस तरह के उपकरण है, किसी भी तरह का सामान है, तो अपने देश के लोगों को अब सबसे पहले अपने देश का बना हुआ उत्पादन खरीदना चाहिए। और इसी सिलसिले के अंदर इसको बढ़ावा देते हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंदर आपको बता दें, जितने भी हमारे भारतीय लोगों की फैक्ट्रियां हैं, वो जो उत्पादन बनाते हैं, उनका यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं और बड़ा एक मैसेज दिया गया है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको बता दें, सीधी बात करें तो स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी है उसको भगाने का यहाँ से एक संकेत दिया गया। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के अंदर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के करनाल विधानसभा के प्रतिनिधि संजय बटला भी पहुंची है। उसके अलावा करनाल की मेयर भी पहुंची है और काफ़ी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं रौनक बहुत लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता कर्मठ सब यहाँ पहुंचे हैं। सीधी बात करना चाहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ युगेंद्र राणा जी, उनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का एक स्टॉल लगाया गया है जिसका आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं, जो ये यहाँ भोजन का भी एक स्टॉल लगाया गया उसका आनंद ले रहे हैं। विधायक हैं घरोंडा से और पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी हैं। सीधी बात कर लेते हैं जिला अध्यक्ष युगेंद्र राणा जी से। राणा जी, आपका इस कार्यक्रम में तो बहुत स्वागत है, उसके साथ साथ अब तक इसमें बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। आज का जो ये कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है और उनके जन्मदिन से लेकर और गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में और पूरे करनाल ज़िले में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत बहुत से सेवा के कार्य हमारे ज़िले में भी हुए हैं, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य जांच शिविर की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो और चाहे कृत्रिम अंग देने की बात हो। और आज उन्हीं के अंतर्गत यहाँ करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के अंदर एक स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि वोकल फॉर लोकल, इस कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। करनाल जिला के अंदर जितने भी यहाँ लोग जो लोकल प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, चाहे चावल की बात है, चाहे खादी की बात है, चाहे चप्पलों की बात है, चाहे अपना खाने पीने की वस्तुओं की बात है, और चाहे घी की बात है, और चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं वो स्वयं इस कार्य में कहीं ना कहीं अपने आप को कर रही हैं। ये विभिन्न प्रकार की लगभग 30 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और जिस प्रकार से ये प्रदर्शनी में जो हमारे लोकल प्रोडक्टर हैं उन्होंने भी कितना जोश है, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे विशेष रूप से घरोंडा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान हरविंदर कल्याण जी भी यहाँ आए हुए हैं और श्रीमान
भगवान दास कबीरपंथी जो नीलोखेड़ी से पूर्व विधायक है वो भी हैं, श्रीमान संजय बटला जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे जिला के जितने पदाधिकारी हैं, जितने मोर्चों के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्रीमान मुकेश अरोड़ा जी, वो सभी, और निर्मला बैरागी जी, और भाजपा के जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंडल के, बूथ के और प्रकोष्ठ विभाग के, सभी ने यहाँ आकर अपना ये प्रदर्शनी देखी है। और इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें जो घरेलू वस्तुएं हैं, जो उनको रोज़मर्रा की जीवन में काम आने वाली हैं, इन्होंने स्वयं यहाँ पर खरीदा है। और ऐसी स्टॉल या ऐसी प्रदर्शनी लगने से जिस प्रकार से देश आत्मनिर्भर बनने की बात है, जब हम अपने देश का माल खरीदेंगे, अब जैसे आने वाले दिनों में बहुत से त्यौहार आएंगे, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, चाहे वहाँ लड़ियों की बात फेस्टिवल हो, सीजन स्टार्ट हो हाँ, चुका है। तो ऐसे बहुत से यहाँ पर गाय के, जैसे हमारे गौशालाएं हैं, यहाँ पर उनके गौमूत्र से कई चीज़ें बनती हैं, गोबर से कई चीज़ें बनती हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। और इन चीज़ों को यदि प्रोत्साहन मिलता है तो कहीं ना कहीं देश आत्मनिर्भर बनता है और व्यक्ति का भी विकास होता है, और जो यही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कहीं ना कहीं व्यक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्भर भारत। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्टॉल्स यहाँ लगे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं देखने के लिए, स्टॉल्स पर देखने के लिए किस तरह के अपने देश के अंदर बड़े बड़े उत्पादक होते हैं, उत्पादन किए जाते हैं। घुरोंडा से विधायक है हरविंदर कल्याण जी, उनसे बात करना चाहेंगे। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल बहुत जल्दी प्रमोट हो रहा है और अच्छे अच्छे काफ़ी उत्पादन स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको सेवा पखवाड़े के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत उनकी जितनी भी उनकी सोच है, उन सभी सेवा की सोच को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ आज वोकल फॉर लोकल इस मुहिम के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि हमारे इलाके की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद हमारे इलाके के, वो सब लगाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो ये नारा दिया था कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और मुझे आज खुशी है इस बात की कि जितने भी स्टॉल हमने यहाँ पर विज़िट किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे स्तर पर लोगों ने उन कामों को शुरू किया है, और उनकी जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो उत्पाद हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और बहुत से चीज़ें हमने खरीदी भी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की इस प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन के युग में, हमें ये पूरे समाज की हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी लोकल उत्पाद है उसको हम आगे बढ़ाएं, लोकल प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएं, उसको सपोर्ट करें और उसकी चर्चा भी करें। जैसे आज के स्टॉल्स के अंदर लगभग 13-14 चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे उनकी मिली है। और रूटीन में भी जब हम स्टोर में जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी ब्रांड से की चीज़ खरीदते हैं, तो मुझे आज जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं वो उन ब्रांडेड चीज़ों से 21 है, वो 19 नहीं है। तो इस बात की मुझे खुशी भी है, और मैं इस बात की अपील भी करता हूँ कि जहाँ ये प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, वहाँ ये हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को जब आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति, हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, ये कल्पना हम करते हैं, जिसके बिना देश की मजबूती संभव नहीं है। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी व्यक्ति अपना काम शुरू करे, अपने नए काम को चलाए, उसमें समाज, हम सब मिलकर उसका सहयोग करें, उन चीज़ों को खरीदें, उनको अपनाएं, उनकी चर्चा करें, उनकी पब्लिसिटी करें। तो उस नाते से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। विधायक जी, रेट की जिस तरह से बात करें, रेट भी काफ़ी कम है और जो उत्पादन है बेहद ही अपनी गुणवत्ता पर खड़े उतरते हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि अपने देश का बना हुआ जो उत्पादन है वो परचेज करें? देखिए, जहाँ हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो सही मायने में हमारा स्वदेशी होना यानी हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे देश में बनती है वो हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। और जहाँ तक लोकल प्रोडक्ट्स की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
उनकी कीमतें भी कम हैं क्योंकि उसके खर्चे भी कम होते हैं। उसमें पब्लिसिटी का खर्चा नहीं होता, उसमें मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता। ये कुछ, अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं, कुछ हमारी बहनें, कुछ ऐसी माताएं, वो इकट्ठे होकर ग्रुप बनाती हैं, वो एक प्रोडक्ट तैयार करती हैं, मगर उनके पास मार्केटिंग का वो साधन नहीं होता। जो मार्केटिंग है, उसकी पब्लिसिटी है, वो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। और अगर उनका प्रोडक्ट सस्ता भी है और अच्छी क्वालिटी का भी है, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा तो खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें, वो भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों, समाज अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो, इसमें हम अपना योगदान दें, ऐसा मेरा समझना है। विधायक जी, एक बड़ा सराहनीय कार्य ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक बहुत बड़ा ये आपने कार्यक्रम आयोजन किया है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस तरह के कार्यक्रम आगे कितने चलते रहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से बहुत अलग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर हम दोनों स्तर पर देखें, जहाँ हम सरकार के स्तर पर देखें, तो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो हरियाणा की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, दोनों ही सरकारें जहाँ विकास की दृष्टि से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, वहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के ऊपर भी नज़र गड़ाए हुए हैं कि कैसे उनको पैरों पर खड़ा किया जा सके, कैसे उनको सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। और उसी के साथ साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पार्टी का कार्य करते हुए अधिकतर समाज का काम करता है, सेवा का काम करता है। और ये जो नारा है, वास्तव में ये सही है कि सेवा ही संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ध्येय है। चाहे हम कोरोना काल की बात करें, जब सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर घरों में बैठी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो अस्पतालों के अंदर सेवा कर रहा था, चाहे वो गरीब लोगों को खाना पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम कर रहा था, चाहे वो कोरोना पीड़ितों को दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहा था, उनकी देखभाल करने का काम कर रहा था। और इसी प्रकार से चाहे ये आज का कार्यक्रम है या अन्य इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं को सेवा के प्रति समर्पित करने का एक भाव उनके अंदर जागृत किया हुआ है। और ऐसे प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को लगातार प्रदान करती रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पूरे समाज को इस तरह के कार्यक्रम लगातार मिलते रहेंगे। और जो ये सिलसिला चल रहा है वोकल फॉर द लोकल, यानी कि वोकल और लोकल, यानी कि जो ये कैंपेन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि या संजय बटला जी। संजय बटला जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे संजय जी से। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे देश भर में पार्टी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से एक सेवा पखवाड़ा चलाया जाता है। उस सेवा पखवाड़े के निमित्त आज ये यहाँ कार्यक्रम है, एक लोकल फॉर वोकल। पिछले 15 दिन से 17 तारीख से लेकर पूरे करनाल भर के अंदर, पूरे देश भर के अंदर सेवा के कार्य हो रहे हैं। चाहे वो मेडिकल कैंप है, चाहे लोगों को टीबी के मरीज थे उनकी हेल्प किए गए है, स्वच्छता अभियान है, ब्लड डोनेशन कैंप है, लोगों को कृत्रिम अंग का वितरण किया गया है, लोगों को, गरीब लोगों को राशन का वितरण किया गया है, फल फ्रूट वितरित किया गया है। ऐसे जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके अंदर जाके सेवा करना। जैसे पहले की सरकारों में हम देखते थे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े जन्मदिन बड़ी बड़ी पार्टियों के तौर पे बड़े नोटों की माला, फूल की मालाएं पहनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता था, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने इन परंपरा को बदला है। अब पिछले 15 दिन से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके निमित्त आज यहाँ एक स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, लोकल फॉर वोकल, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है, आत्मनिर्भर भारत, उसके निमित्त यहाँ भी एक आज ये कार्यक्रम किया गया है। आप देखेंगे यहाँ लगभग 30 से 40 स्टॉल लगे हुए हैं, सभी लोकल है, सभी वस्तुएं करनाल की बनी हुई है, उन्हीं को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। अभी कुछ स्टॉल आप देखेंगे कि यहाँ मिल्क प्रोडक्ट के लगे हुए हैं। MSME से लोन देकर उन्होंने लोन लिया, यहीं पे उन्होंने एक रेलवे स्टेशन के पास अपना प्लांट लगाया, अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया। आज उन्होंने घी की यहाँ लॉन्चिंग की है। आज वो बता रहे हैं कि जो घी की लॉन्चिंग की है उसकी इतनी डिमांड है कि मेरे को ये प्लांट और बड़ा करना पड़ेगा। साथ में एक गोली से एक कार्यकर्ता ने प्लांट लगाया हुआ है, मिल्क जैसे रस, दूध के बने हुए बिस्किट, घी के, देसी घी के बने हुए बिस्किट,
उसने गोली में MSME से लोन लेकर लगाया, वो अच्छा है। आप यहाँ देखेंगे सुखीजा जी का यहाँ स्वदेशी आयुर्वेदिक का प्लांट लगा हुआ है, वो स्टॉल लगा हुआ है। साथ में यहाँ हर्बल प्रोडक्ट्स का, हैप्पी ट्रेडिंग का है। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पीछे नमकीन का है, 13 तरह की उस कंपनी की नमकीन बना रही है। बच्चा विदेश से पढ़ के आया, अगर विदेश से पढ़ के आने के बाद कहीं सरकार के पास वो नौकरी के लिए जाता, नौकरी उसको मिलती तो एक व्यक्ति को सरकार नौकरी दे पाती, परंतु उसकी फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और हाइजेनिक उसकी नमकीन है, पौष्टिक नमकीन है और सारे के सारे बिना घी की है, सारी अच्छी तरह की नमकीन बनाई हुई है। कितने लोगों को वो रोजगार दे रहा है। यहाँ देखेंगे मिट्टी के बने हुए दीपक का स्टॉल है, गुल्लक है। आगे देखेंगे कि करनाल के जो राइस मिल है उन्होंने यहाँ स्टॉल लगा रखे हैं, आयुर्वेदिक के स्टॉल लगे हैं, इधर भी आयुर्वेदिक के स्टॉल लगे हैं, फेस की आइटम, ब्यूटीज की आइटम के स्टॉल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का स्टॉल लगा हुआ है। ये सारे लोकल स्टॉल हैं। इससे व्यक्ति खुद भी आत्मनिर्भर हुआ, अपने पास रहने वाले कई लोगों को, कोई 20, 50, 100 जी लैब जो पूरे देश वर्ल्ड के अंदर मानी हुई हमारी कंपनी है, वो भी करनाल की है, उसका भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। ऐसे स्टॉल को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं लोग। यहाँ अधिक से अधिक संख्या में अगर आएंगे, इनसे यहाँ खरीदारी भी करेंगे और एक मेरे को पक्का पता है कि वो यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे, वो सरकार के पास नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, वो खुद इस तरह के सरकार मेले लगाती है। अभी आप देखेंगे पिछले 1.5-2 वर्ष में हर 6 महीने में 308 लोग पूरे हरियाणा में हैं। रोजगार बढ़ावा देने के लिए रोजगार मेले माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर हम बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की एक सोच। एक अभी देखेंगे कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल से जो करनाल में लोग रहते हैं उनकी तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। वहाँ देवी को पूजा जाता है, दुर्गा को पूजा जाता है। हमारी संस्कृति को भी पिरो कर रखना, संजो कर रखना, वो भी यहाँ पर उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं पूरे के पूरे जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो और तरक्की करें और लोगों को रोजगार दें। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ आपका। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें आत्मनिर्भर बने। और ये एक्टिवा जो है, ये जो स्कूटी है, ये प्रवीण लाठर चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है। प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे आप, ये स्कूटी पे आए हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके उपलक्ष्य में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का जो नारा मोदी जी ने दिया था, उसको लेकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जो जो करनाल में चीज़ें बन रही हैं उनका उत्पादन करनाल में हो रहा है, भाई वो करनाल के लोगों को जानकारी हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी और अपने करनाल की लोकल फॉर वोकल चीज़ें यूज कर सके। और ये जो स्कूटी पे मैं जिस पर बैठा हुआ हूँ, इस पे बैटरी से चलित है और जो प्रदूषण होता है लोगों को ये जानकारी हो कि भाई इससे प्रदूषण में कमी आएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इसका यूज करें। ना शोर होता ना, और बड़े आराम से, ना कोई चालान की चिंता, ना किसी बात का ऐसा डर कि कोई पुलिस वाला रोक लेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस तरह के जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, वो लगातार देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे संजय मैदान को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। राजेश शर्मा भी हैं यहाँ पर। ये जानी मानी कुछ ऐसी हस्तियाँ भी हैं जो पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे आ जाती हैं, धोने में आगे रहते हैं। राजेश शर्मा जी, संजय मैदान जी जब धुल जाता है उसको साफ कर देते हैं। क्या कहना चाहोगे संजय जी? सबसे पहले तो हमारे आज जो है जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की आप सभी को शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम जो है हमारा भारतीय खरीदो भारतीय बनो, वोकल फॉर लोकल, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम जो है जो हमारे भारत की बनी हुई चीज़ें हैं, स्वदेशी चीज़ें हैं, उनका ही उपयोग करें। इसी में कड़ी में एक और चीज़ जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी हमने देखा कि जीएसटी में दाल पे, आटे पे, इन पर टैक्स लगा। हाहाकार मची हुई थी कि भाई ये जो है ना जी एक टैक्स लगा है, इसका क्या औचित्य था। इसमें 25 किलो से जो ऊपर है उन पे टैक्स नहीं है, नीचे टैक्स है। तो बड़ा एक अचंभे वाला और हर किसी को कहीं ना कहीं दुखदाई सा था। लेकिन इसके पीछे जो सोच थी, हम यदि किसी सुपर माल में या किसी बड़े बड़े मालों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पैकिंग्स मिलती है, उस पैकिंग्स के ऊपर टैक्स लगता है। कंज्यूमर जो भी आइटम खरीदेगा उस पर 1 किलो की या 2 किलो की खरीदेगा, 25 किलो से ऊपर वो खरीद नहीं सकता।
तो वो वहाँ पर टैक्स दे के आएगा। लेकिन यदि वो कहीं हमारी जो गलियों में छोटी छोटी सी दुकानें हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्वदेशी चीज़ों को बेचते हैं, वो उसी टाइम एक बोरे में से निकाल कर तोल कर देते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को जो आज हम लोग सभी मॉल में जाते हैं, उन दुकानों तक नहीं पहुंचते, उन दुकानों पर पहुंचने की ना वजह से उनकी सेल कम हो रही थी, उसको बढ़ावा देने के लिए यदि आप मॉल में जाओगे तो आपको कॉस्टली आइटम मिलेगी, लेकिन यदि आप छोटी दुकानों में जाओगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा प्रयास था जीएसटी में भी, सिर्फ छोटे व्यापारियों को और स्वदेशी बेचने वालों को बढ़ावा देने के लिए। आज उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी करनाल की टीम ने भी ये ऐसा एक आयोजन किया है और ये सराहनीय कदम है। और ये मैं सोचता हूँ कि भाई हर आदमी तक इसकी आवाज़ भी पहुँचेगी और लोग मॉल्स में ना जाकर इन छोटी छोटी दुकानों में भी खरीद की शुरू करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मॉल्स में ना जाकर छोटी छोटी दुकानों में आ जाइए। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले राजेश शर्मा मेरे साथ हैं। राजेश शर्मा जी, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में पहले तो मैं आपके सभी फॉलोअर्स को नमस्कार करता हूं, अब तक टाइम्स के सुखीजा जी को नमस्कार करता हूं। और ये मोदी जी का आह्वान था वोकल फॉर लोकल, और मोदी जी जिस चीज़ का एक बार आह्वान कर देते हैं, देश की जनता उनको इतना प्यार करती है कि उनके पीछे पीछे हो लेती है। आज एक शुरुआत है लोकल फॉर वोकल पिछले 1-2 साल से। आने वाले 5-10 साल में आप देखोगे कि हर युवा के पास घर में ही रोजगार होगा। आपने जिस तरीके से मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री घर घर में छोटे छोटे मतलब तख्त के ऊपर भी बैठ के वो स्पोर्ट्स का काम कर रही है, जालंधर में भी इसी तरीके। अब एक लोगों में उत्साह है कि अपना काम शुरू करके और अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाया जाए। अब हम देख रहे हैं कि विक्रमादित्य एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज INS का वो पूर्ण रूप से स्वदेशी बना हुआ है, और भी एयरक्राफ्ट अब हम अपने ही देश में बना रहे हैं, बंदूकें अपने देश में बनाने लग गए, जिनको हम बाहर भी भेज रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार जो इस अर्थव्यवस्था का एक बेस है वो नुक्कड़ का दुकानदार भी है। बड़ी भारी अर्थव्यवस्था में उनका अगर वो नुक्कड़ का दुकानदार नहीं रहेगा तो सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं। उन सबको अब इनकरेज करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भारतीय सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आने वाले समय में आप इसकी सफलता निसंदेह देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से बड़े बड़े मॉल देश में आए, एक घमासान मचा, लेकिन आपको बता दें मॉल्स दिख गए और ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं, छोटे छोटे रोजगार है, जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है MSME के थ्रू। दोस्तों, ये तभी कामयाब हो पाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज बड़ा ही यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया गया। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या प्रतिक्रिया उसको रख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.